अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा, अभी मैं आपके साथ न्यू वीडियो में आया हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है गिटहब, कि हम लोग गिटहब किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको अपने पास इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि गिट है क्या। हमारे पास गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिससे हम लोग वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके हमारे पास वर्जन होते हैं। जैसे अगर मैं JDK की बात करूं या कोई और GTA वाई सिटी की बात कर लें, कोई ऐसे गेम्स की बात कर लें। ठीक है, कि उसमें जो है बार बार अपडेट्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो पहला वर्जन था 1.1, उसके बाद 1.2 रिलीज़ हो गया, उसके बाद जो है 2.0 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वर्जन्स होते हैं जो कि हम लोग जो है गिटहब से जो है पब्लिश कर सकते हैं, रिलीज़ बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारे पास गिट यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड यूज़ हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीम है, फॉर एग्जांपल टीम ऑफ डेवलपर है। एक डेवलपर आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक डेवलपर आपका इंडिया में है, अनदर डेवलपर इज़ लिविंग इन फ्रांस। तो ये सब आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग गिटहब, और अपना कोड जो होता है वो एक ही जगह पर उन्होंने अपना सेव किया हुआ होता है गिटहब पर, अपनी रेपोजिटरी के अंदर। और उस कोड को सब एक्सेस कर रहे होते हैं और सब अपने अपने मॉड्यूल्स पर काम कर रहे होते हैं और एक जगह कोड को मर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है, जिसकी वजह से हमें गिटहब ने एक आसानी दे दी है कि हम लोग इस तरीके से अपना कोड मैनेज कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग जो है मैनुअली जिप फाइल बनाकर अपने दूसरे डेवलपर को सेंड करें या तीसरे टीम मेंबर को सेंड करें। तो सबसे जो हमारे अगर बात की जाए कि हमें सबसे ज़्यादा जो आसानी होती है वो ये होती है कि हम लोग जो है मल्टीपल जो टीम्स होती हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, अपने कोड्स को मैनेज कर सकती हैं, और इस तरीके के काम हम जो है गिट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हमें करना ये है कि अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात कर लूँ तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है गिटहब गिटहब स्टैंड अलोन वर्जन। ठीक है, स्टैंड अलोन। ठीक है, तो जैसे ही मैं गिटहब स्टैंड अलोन लिखूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो डाउनलोड भी लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास डाउनलोड का लिंक डायरेक्टली आ जाए। अभी देखें, सबसे पहले हमारे पास जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है git-scm.com। हमने इस लिंक पर जाना है और यहाँ से जो गिट है हमने डाउनलोड करना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास विंडोज़ सिस्टम होते हैं, कुछ के पास मैक होगा। अभी ये हमारे पास है डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो इसी तरीके से आप जो है गिट पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फॉर मैकबुक। तो अगर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ git-scm.com पर, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर मैक। तो यहाँ से आप जो है मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अगर बात की जाए तो विंडोज़ यूज़र होते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले जो है डाउनलोड कर लेता हूँ विंडोज़ के लिए 64 बिट गिट फॉर द विंडोज़ सेटअप। जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मुझसे पूछा कि कहाँ पर आपने डाउनलोड सेव करना है, और जैसे ही आपके पास जो है आपने सेव कर देना है और अपनी डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जब आप अपनी डाउनलोडिंग कंप्लीट करेंगे तो आपके पास डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। हालांकि मेरे पास मैकबुक है बट मैं फिर भी जो है डाउनलोड कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, चलें मैकबुक का वाला वर्जन में डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको इंस्टॉलेशन भी करके दिखा दूँगा कि इंस्टॉलेशन कैसे कर रहे होते हैं। तो मैं गिट पर जाता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चलें, मैक के तो खैर नहीं हो सकता है, वो कमांड के ज़रिए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज़ के लिए। बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास जो है जब डाउनलोड्स हो जाएगा, डाउनलोड में आ जाएगी ये फ़ाइल, तो फिर फ़ाइल कैसी दिखी होगी और आप उसकी इंस्टॉलेशन कैसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास डाउनलोड हो रही है फ़ाइल, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिनट लेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो है गिट पर हम जाते हैं, अपना एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। जैसे कि अगर बात कीजिए आपके फेसबुक अकाउंट की, तो वैसे ही हमारे पास गिट पर भी एक अकाउंट हम बनाते हैं। अभी मैं github.com पर जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे github.com। अभी मेरा यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन है तो मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन आउट। ठीक है, तो github.com जब आप
ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि साइन अप पर जाना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से सिंपली साइन इन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं साइन अप कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, वेलकम टू गिटहब, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लें। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सबील है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा sabil@gmail.com, या मेरा जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आपके स्टेप्स होंगे आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर आप वापस आएंगे और यहाँ से साइन इन कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये मेरा अकाउंट है msc_malik@rocketmail.com, और ये मेरे पास पासवर्ड भी है, तो इसको मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जो है गिटहब के अकाउंट को साइन इन कर लेंगे या लॉगिन कर लेंगे। अभी मेरे पास डाउनलोड्स में फ़ाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं यहाँ से फ़ोल्डर्स में चले जाता हूँ कि ये देखें मेरे पास जो है एक गेट -2.42.02 वर्जन की जो है ना एक exe फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपको ये इंस्टॉलेशन जो है करवा देगा। नेक्स्ट आप करेंगे और ये इंस्टॉलेशन आपकी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल आप कहीं भी ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्योंकि मैक है तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली टर्मिनल आ रहा है, तो चलिए पुराना कोई टर्मिनल ओपन हुआ हुआ है तो मैं इसको अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास जो है विंडोज़ यूज़र हैं उनको टर्मिनल ओपन करने का तरीका ही होता है कि वो यहाँ पर जो है सर्च में जाएंगे, नीचे विंडोज़ का ऑप्शन आता है और वहाँ से जो है ना CMD लिखेंगे और CMD लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास टर्मिनल की स्क्रीन आ जाती है। फिर वहाँ पर आप जो है गिट -- वर्जन करेंगे तो आपको वर्जन पता चल जाएगा गिट का। तो इसी तरीके से मैं अपना जो टर्मिनल है मैकबुक का वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कि टर्मिनल, और मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गेट -- वर्जन, ठीक है। अच्छा, कमांड सबकी सेम है मैकबुक और विंडोज़ पर, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना कि ये सर मैकबुक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम जो है यूज़ कर रहे हैं विंडोज़। तो मैंने गेट वर्जन लिखा और इसने मुझे रिटर्न कर दिया गेट वर्जन 2.41.0, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास गिट इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको अभी टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, यहाँ से क्विट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल राइट नाउ। अच्छा भाई, तो सबसे पहले मैंने काम जैसे कि आप सबको बताया था कि हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक अपने पास एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप सब लोगों की एक प्रैक्टिस है, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। अच्छा, हमारा एम क्या है? सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम ये है कि हम एक अपना फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अपने लैपटॉप के अंदर, और हमारा मकसद ये है कि ये जो हम फ़ोल्डर बनाएंगे ये अपलोड हम लोग करें, ये सारा डेटा अपलोड कर दें गिटहब पर, गिटहब के अकाउंट पर, ताकि मैं जब कभी भी कोई दूसरा लैपटॉप यूज़ करूँ या कहीं भी जाकर जो उस कोड को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं जस्ट कुछ कमांड्स लिखूँ और वो कोड मेरे पास एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो मुझे USB में कहीं कोड लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारा यहाँ पर हम फ़ोल्डर बनाएंगे इसका जो भी डेटा होगा वो हम जो है अपलोड कर सकें गिटहब के अपने अकाउंट पर, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अभी डार्ट नाम इसका रख देते हैं, ठीक है, डार्ट क्लास। क्योंकि मैं आपको डार्ट पढ़ा रहा हूँ इस वजह से मैंने इसका नाम रख दिया डार्ट क्लास, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे और अभी आप देखेंगे फ़ोल्डर एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ से कोई एक फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल राइट नाउ, और जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कोई फ़ाइल नहीं है तो मेरे पास फ़ाइल कहाँ से आ सकती है? एक मिनट, डॉक्यूमेंट्स में चेक करते हैं कोई फ़ाइल है। नहीं, ये तो नहीं है फ़ाइल। ओल्ड PC में चेक कर लेते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट्स में चेक करते हैं, ये कोई साइट्स में चेक कर लेते हैं। ये जेसन फाइल पड़ी हुई है, चलिए जेसन फाइल नहीं, मैं TXT की फ़ाइल जो है यहाँ पर जो है करना चाह रहा हूँ। चलें यहाँ पर एक काम करते हैं, एक TXT की फ़ाइल ही जनरेट कर लेते हैं, या एक चलें एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं और वर्ड की एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है, सिंपली। अच्छा, मैं वर्ड की फ़ाइल इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है VS कोड इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो तो मैं VS कोड इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलें VS कोड इंस्टॉल करते हैं। VS कोड जो है बहुत लंबा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में बना लेता हूँ डेस्कटॉप पर और इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S, फाइल सेव कैसे होगी? सेव Ctrl+S आपका चल ही नहीं रहा, यहाँ पर फाइल सेव एज का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हम इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे तो इस वजह से सेव एज का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है।
तो एक काम ये करता हूँ, मैं एक txt की फ़ाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से txt सैम्पल फाइल, यहाँ से मैं एक txt की सैम्पल फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। क्लोज़ कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं और चलिए एम्प्टी फाइल ही बना लेते हैं। कंट्रोल एस इसको करते हैं, कंट्रोल एस इसको डेस्कटॉप पर कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल, हमारी जो मेन फाइल होती है उसका नाम होता है मेन डॉट डाट। ठीक है, तो मैं इसका नाम अभी रख रहा हूँ मेन डॉट डाट। ठीक है, फॉर नाउ, क्योंकि मेरे पास इसमें वी एस कोड इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर मैं आता हूँ यहाँ पर और मेरे पास देखिए यहाँ पर मेन डॉट डाट की एक फ़ाइल बनी है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन विद एडिट टेक्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सारा डेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है इसके अंदर, तो इसको मैं कट करके दोबारा से जो है ना डार्ट क्लास के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सिंपली क्या किया कि एक डार्ट क्लास का एक फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर मेन डॉट डार्ट की एक फ़ाइल बना ली है। ठीक है, सिंपल। तो अभी क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है डार्ट की कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से जो है मैंने txt की फ़ाइल यहाँ पर बना कर उसको मेन डॉट डार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा एम ये है कि हमने इस फाइल को अपलोड करना है ऑन गिटअप। ठीक है, अच्छा भाई, हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब जो है हमारा जो गिटअप का अकाउंट है हम उस पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखें ये मेरा गिटअप का प्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, इश्यूज़, पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक प्लस का बटन आ रहा है, यहाँ पर आपकी जो है प्रोफाइल आ रही है। तो जैसे हमने फ़ोल्डर अपने सिस्टम में बनाया, अपने लोकल सिस्टम में बनाया, अपने लोकल लैपटॉप पर बनाया, तो यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक जो है फ़ोल्डर बना लेंगे, एक रेपोजिटरी बना लेंगे। बेसिकली अगर मैं गिटअप की बात करूँ या कोई और वर्जन कंट्रोल सिस्टम है तो उसके ऊपर जो हमारे हम फ़ोल्डर बनाते हैं उसको हम रेपोजिटरी कहते हैं। ठीक है, तो रेपोजिटरी को काफ़ी इसमें जो है मतलब कि सिक्योरिटी लेवल्स भी हैं इसके, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है। पब्लिक क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, अगर फेसबुक पर मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो उसको मेरे पास ऑप्शन होता है कि पब्लिक रख लूँ या प्राइवेट रख लूँ। अगर मैं उसको पब्लिक करता हूँ इसका मकसद ये है कि वो सबको विजिबल है, जो भी यूज़र मेरी प्रोफाइल को सर्च करेगा तो उसको पब्लिक पोस्ट जो है मिल जाएगी। इसी तरीके से प्राइवेट का मकसद ये है कि ये उन सब को विजिबल होगी, उन सब यूज़र्स को या उन सब फ्रेंड्स को विजिबल होगी जिनको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, या उनको एक्सेस ग्रांट करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट के हमारे पास एक्सेस होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम लिख देता हूँ जो कि रेपोजिटरी नेम की जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डार्ट टेस्ट क्लास, या चलें डार्ट टेस्ट क्लासेस ऑलरेडी। ठीक है, डार्ट गेट सेटअप रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, गिट सेटअप डार्ट इसका मैंने नाम रख दिया, ताकि क्योंकि मैं गिटअप सेटअप करवाना आपको बता रहा हूँ कि गिट कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, और डार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैंने गिट सेटअप डार्ट इसका नाम रख दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, फॉर नाउ मैं अभी पब्लिक रख रहा हूँ क्योंकि ताकि आप सब लोग देखें पब्लिक कह सकते हैं, इसको मैं प्राइवेट भी चूज़ कर सकता हूँ और पब्लिक भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे हमारे पास जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम है गिट सेटअप डार्ट। ठीक है, ये सबको नज़र आ रहा है गिट सेटअप डार्ट, ये फ़ोल्डर का हमारे पास नाम आ गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं HTTPS SSH। ठीक है, SSH पर टैप करेंगे तो हमारे पास जो है git@github.com, उसके बाद मेरा यूज़र नेम और उसके बाद जो मेरा फोल्डर का नेम है, जो रेपोजिटरी का नेम है वो आ रहा है। ठीक है, बट हमने यहाँ पर टैप करना है HTTPS पर, जहाँ पर हमारे पास जो है URL आ रहा होगा जो कि स्टार्ट हो रहा होगा HTTPS से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस URL को सबसे पहले कॉपी करना है। ठीक है, ये सबने अपने माइंड में रखना है कि जब कभी भी हम एक नई रेपोजिटरी बनाएंगे तो इस URL की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये सेम URL आपको यहाँ से भी मिल जाता है, तो डॉट आप गिट करेंगे तो वो पूरा आपका URL वही बन जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो कि इन्होंने बताई हुई हैं गिट ने कि आप ये कमांड यूज़ करें अपने फ़ोल्डर में जाके, और जो है आपका जो फ़ोल्डर होगा वो कनेक्टेड हो जाएगा इस फ़ोल्डर के साथ, क्योंकि अभी तक हमारे ये दोनों फ़ोल्डर आपस में कनेक्टेड नहीं है। हमने जो गिटअप पर अभी रेपोजिटरी बनाई है जिसको मैं फ़ोल्डर भी कह रहा हूँ, बट इसको हम रेपोजिटरी ही बोलेंगे अभी। ठीक है, तो हमारी जो रेपोजिटरी है वो कनेक्टेड नहीं है हमारे सिस्टम के फ़ोल्डर पर, और हमने सिस्टम में जो फ़ोल्डर बनाया था उसका नाम था डार्ट क्लास। तो हमारा एम ये है कि डार्ट क्लास के अंदर जो भी डाटा है हमारा मेन डॉट डार्ट है, कोई भी एक्सवाइजेड कोई और डाटा है, कोई पिक्चर्स हैं या कोई भी एक्सवाइजेड है या कोड है, तो वो सारा अपलोड हो जाए यहाँ पर इस
गिट सेटअप डाट के फोल्डर के अंदर या रेपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा डाट क्लास में, और अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो ये डाट क्लास के अंदर आएंगे और यहाँ पर ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ पर एड्रेस आता है, वहाँ पे CMD लिखेंगे और अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। बट बीइंग अ मैक यूज़र मैं यहाँ पर जो है राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है टर्मिनल ओपन कर लूँगा अपना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपका यहाँ पर जैसे मेरे पास डाट क्लास लिखा हुआ आ रहा है, इसका मकसद ये है कि मेरे जो फोल्डर का नाम है वो है डाट क्लास, तो इसी तरीके से जो आप अपने फोल्डर का नाम रखेंगे तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर है। तो सबसे पहले हमारी सबसे पहले जो कमांड चलती है वो होती है इनिशियलाइजेशन की, हम गिट को इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमारे फोल्डर को नहीं पता कि उसके साथ क्या होना है या उसने क्या करना है, तो हम उसको बताते हैं भाई कि आपके पास एक गिट आ रही है और गिट अपने आप को इनिशियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं गिट इनिट की कमांड चलाई है और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ गया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन डाट क्लास डॉट फोल्डर, ठीक है। कि डाट क्लास का एक फोल्डर था, उसके अंदर हमने गिट को इनिशियलाइज़ कर दिया है। सिंपली जो है इसकी ये कमांड है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, हम चेक करते हैं स्टेटस। गिट स्टेटस से हम चेक करते हैं कि आइदर हमारे पास इसमें कोई फाइल्स हैं, ठीक है। अगर वो फाइल हैं तो क्या गिट उनको ट्रैक कर रहा है कि उसको अपलोड करनी है रेपोजिटरी पर, ठीक है। ये चीज़ समझने की है, वो ये है कि गिट स्टेटस जैसे ही मैं लिखूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया अनट्रैक्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड फाइल्स का मकसद ये है कि मेन डॉट डाट वाली जो फाइल है हमारे पास, ये अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा गिट, ठीक है। ट्रैक कैसे नहीं कर रहा कि हम जो है बताते हैं गिट को कि आपने इन फाइल्स को ट्रैक करना है और इनको आपने अपलोड करना है। जैसे ही कोई चेंजेस आएंगी तो आपने इनको ट्रैक करके इनके अंदर जो भी कमेंट वगैरह आप लिखेंगे उसके बाद जो है आपने इनको अपलोड करना है, यहाँ पर पुश करना है अपने इस रेपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो अभी क्योंकि गिट को नहीं पता कि उसने कौन सी फाइल को अपलोड करना है, तो इसलिए वो इनको रेड में शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास कोई चेंजेस वगैरह आएंगी कि इस फाइल के अंदर, तो इसको दोबारा से रेड कर देगा। हम दोबारा से इसका स्टेटस मालूम करेंगे, अगर रेड होगा तो हम उसको जो है ऐड करवाएंगे इस फाइल को, कि इसको ऐड करवाएंगे ताकि ये ट्रैक हो जाए गिट के थ्रू, ठीक है। ताकि गिट इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी ये अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो मैंने लिखा गेट ऐड और उसके बाद जो भी फाइल का नाम है मेरी, मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। या मैं डॉट यूज़ कर सकता हूँ, डॉट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डॉट हम यूज़ करते हैं ताकि अगर यहाँ पर मेरे पास अभी तो एक फाइल है ना मेन डॉट डाट, तो हो सकता है यहाँ पर 10 फाइलें होती हैं या 20 फाइलें होती हैं, तो हम लोग उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं कि जो फाइल अनट्रैक्ड है उनको ट्रैक कर दे, जितनी भी हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो 10 हैं या 20 हैं या 40 हैं, ठीक है। तो डॉट का ये मकसद है कि ऑल फाइल्स, ठीक है, कि ऑल फाइल्स को ऐड कर दो ताकि गिट उनको ट्रैक कर सके। तो हमें जैसे ही कमांड रन की तो वो कमांड रन होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो है 2 स्टेप किए हैं, एक गिट इनिट किया और एक गिट ऐड किया, ठीक है। गिट स्टेटस की कमांड आप जहाँ मर्जी होगी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गिट स्टेटस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गिट स्टेटस हमारे स्टेप्स में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो पहली कमांड होगी हमारी गिट इनिट, सेकंड कमांड होगी गिट ऐड डॉट, ठीक है। एक काम ये करता हूँ मैं, अपने पास एक नोट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर साथ साथ में कमांड्स भी लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं नोट्स की बजाय चलिए वर्ड भी नहीं खोल रहे, टेक्स्ट एडिटर ही खोल लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि सबको नजर आए। सबसे पहली कमांड है हमारी गिट इनिट, ठीक है। अच्छा, जी स्मॉल होगा मेरे पास, ये ऑटो इसको जो है वो कर रहा है। अच्छा, गिट इनिट की मेरी सबसे पहली कमांड हो गई। उसके बाद मैंने कमांड आपको बताई गिट स्टेटस, जो कि स्टेटस मालूम करके बताती है कि आपकी फ़ाइल ट्रैक्ड है या नहीं है। थर्ड कमांड मैंने आपको बताई गिट ऐड। गिट ऐड की कमांड क्या करती है, या फाइल नहीं हुआ तो आप डॉट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। गिट ऐड की कमांड ये करती है कि जो आपकी अनट्रैक्ड फाइल है उनको ट्रैक कर देती है गिट के थ्रू, ठीक है, ताकि वो ट्रैक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है दोबारा से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब हमने जब गिट में सब फाइल्स को ट्रैक कर दिया, ठीक है, तो अब दोबारा अगर मैं स्टेटस मालूम करूँगा इस फाइल का तो ये देखें ये ग्रीन में आ रहा है, इसका मतलब ये फाइल जो है अभी ट्रैक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो गिट स्टेटस मैंने दोबारा से मालूम कर लिया, जितनी दफ़ा मैं मालूम करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास थर्ड कमांड होगी गिट कमिट -m। अच्छा, ये कमांड बेसिकली इसलिए हम इस्तेमाल करें ताकि हमने जो चीज़ जो है, जो फाइल हम अपलोड करने जा रहे हैं उसके साथ कोई ना कोई कमेंट भी लिखेंगे, ताकि जो है ना इस फाइल में कोई चेंज वगैरह आए, जो भी हम यहाँ पर लिख सकेंगे भाई हमने इस फाइल में ये चेंज किया, ठीक है। एक छोटा सा एक कमेंट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये, ठीक है, एक फ्लैग है, एक कमेंट है, ठीक है, इस फाइल के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनिशियल वर्जन फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि ये इनिशियल वर्जन था, इसमें कोई अभी हमने नहीं किया, ठीक है। या तो एम्प्टी फाइल इसको कर देते हैं फिलहाल, या तो
empty फाइल, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास जो है यहाँ पर साथ साथ में हम फाइल यहाँ पर नोट्स में नहीं है, टेक्स्ट में था मेरे पास, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ गेट अच्छा जी कैपिटल हो रहा है बार बार, गेट कमेंट -m, और यहाँ पर जो भी आप कमेंट लिखना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है गेट पुश की कमांड होती है। तो गेट पुश की कमांड हम चलाएंगे, मगर उससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने पास गेट सेटअप कर रहे होते हैं, तो उनको 2 कमांड्स और चलाने की ज़रूरत पड़ती है। वो कमांड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास कमांड होती है गेट। अच्छा, उसके पहले उन कमांड ये देखें, गेट बार बार कैपिटल हो रहा है। अच्छा, गेट कन्फिग ग्लोबल, अच्छा ये माइनस माइनस है 2 दफ़ा, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है, माइनस माइनस तो एक साथ कर रखिए ग्लोबल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, तो ये सबसे पहले हम यूज़र नेम सेट करेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे फॉर एग्जांपल सबील मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरी कमांड चलाऊँगा गेट, मैं दोबारा इसने कैपिटल कर दिया, मुझे पता था, कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख दूँगा, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कॉमा में सबील 04640@gmail.com। अच्छा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस वही लिखना है आपने जो कि आपका गिट के अकाउंट पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबील 04640@gmail.com लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरा जीमेल एड्रेस है तो इस वजह से, ठीक है। तो ये 2 कमांड जो है सबको चलानी है जो कि फर्स्ट टाइम अपने पास जो है गिट को कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका यूज़र नेम वगैरह जो है आपके पास सेट हो जाए, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास जो है कमांड होती है, अभी तक देखें, अभी तक आपके फोल्डर को नहीं पता कि इसने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर डेटा अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पर जो भी यूआरएल होगा, जो आपको यूआरएल मिला है, वो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेपोजिटरी यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो यूआरएल लिखना है जो कि यहाँ से आपको मिला है, ठीक है, इस ये वाला रेपोजिटरी का यूआरएल, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, Ctrl+Alt+C, या तो ये इस पर भी टाइप करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपना यूआरएल लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने क्या किया है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पर देखें मैंने यूआरएल अपना पेस्ट कर दिया। तो ये कमांड भी एक दफ़ा चला देते हैं यहाँ पर अपने पास आके, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और मैंने अपना जो है दोनों फोल्डर्स का आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यूज़र नेम और ईमेल की कमांड इस वजह से नहीं चलाई क्योंकि मेरे पास पहले से सेटअप है गिट का, तो इस वजह से मैंने नहीं चलाई, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कमांड है गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। अच्छा, ये कमांड हमारे पास ये करती है कि आपके पास जो भी आपने जो है कमेंट किया है, जो भी किया है, सारा डेटा आपने अपने पास जो ऐड करवाया है, तो ये सारा जो डेटा है आपका, जो फाइल्स हैं, इनको अपलोड कर देगा रेपोजिटरी पर, जो कि आपने इसको अभी रिमोट ओरिजिन बताया है, ठीक है, कि यहाँ पर आपने जाना है, ठीक है, इस रिमोट पर जाना है, इस यूआरएल पर जाना है, और यहाँ पर जाकर जो है ना ये सारा डेटा इस मास्टर की ब्रांच में आपने पुश कर देना, ठीक है। अभी ब्रांच से आपका लेना देना कोई भी नहीं है, क्या होता है मास्टर क्या नहीं होता उसको आप रहने दें, ठीक है। मैं जैसे एंटर करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि अच्छा ये यूज़र नेम मुझसे मांग रहा है, क्योंकि मैं अभी जो है ना, मैं यूज़र नेम इसको देता हूँ सबील 04640, ठीक है। और पासवर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अच्छा, असल में मेरे पास इशू ये है कि मेरे पास जो मैकबुक है, तो मैकबुक के अंदर टोकनाइजेशन होती है, तो टोकन मेरा एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए मुझे दोबारा से टोकन जो है अपने पास एंटर करने की ज़रूरत है। तो मैं इसमें टोकन ऐड करता हूँ फिर। अच्छा भाई, हमने यहाँ पर ही छोड़ा था गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर, अब मैं दोबारा से एंटर करता हूँ। तो ये दोबारा मुझसे जो है यूज़र नेम मांग रहा है सबील 04640 सबील 804640, ये मेरा यूज़र नेम है। और मैं यहाँ पर अपना जो है एक मैंने टोकन बनाया था वो मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप देखें ये डन हो गया, ठीक है। तो आपसे ये टोकन नहीं मांगेगा, क्योंकि टोकन मुझसे मांगा क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह के फीचर्स इनेबल किए हुए हैं, ठीक है, एक्सेस टोकन वगैरह का, तो इस वजह से ये इसने मुझसे मांगी है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास जो है इसने बोला कि डन हो गया है, और इसका मकसद ये कि ये जो हमारी फ़ाइल थी जो कि इस फोल्डर में पड़ी हुई थी उसको अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ यहाँ पर और वापस अपने जो है रेपोजिटरी पर चले जाते हैं।
जो कि मैंने रेपोजिटरी बनाई थी। मैं सबसे पहले प्रोफाइल में जाता हूँ, होम में जाते हैं, ठीक है। और ये देखें ये मेरी प्रोफाइल आ गई है, और जो मैंने अपनी रेपोजिटरी बनाई थी उसका नाम था गिट सेटअप डाट। तो इस पर आ जाते हैं वापस। तो अभी आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पर जो है एम्प्टी फाइल है, जो कि हमने कमेंट में लिखा था वो लिखा हुआ आ गया, और मेन डॉट डाट डॉट आर टी एफ, ये मेरी जो भी फाइल थी उसका जो है सब चीज़ें आ गई, ठीक है। और देखें ये मास्टर ब्रांच में आई है, ठीक है। और 7 मिनट्स अगो, ठीक है, ये हमारे पास जो है कमेंट किया गया था। तो ये देखें हमारे पास जो है इस तरीके से जो है ये फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास एम्प्टी फाइल है, ठीक है। खैर एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ है, ग्रीन कलर, ब्लू, जो भी एक्स, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि आर टी एफ का इसका फॉर्मेट है, इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, अब वापस आते हैं, और वापस आके मेन डॉट डाट की जो मेरी फाइल है इसको दोबारा से ओपन विद करते हैं, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर कर लेते हैं, और इसमें देखते हैं, इसमें खैर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मुझे कौन कौन सी कमांड चलानी है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम कौन कौन सी कमांड चलानी है, इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, स्टेटस मालूम करना चाहें तो कर लें, गिट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको कमांड चलानी है गिट ऐड, फिर गिट कमिट -m और जो भी लिखने हैं, और सिंपली गिट पुश भी लिखेंगे, काम हो जाएगा, मगर अपनी प्रैक्टिस ये रखेंगे आप पूरी कमांड लिखें, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा एक्सेल कर जाएंगे तो फिर आप जो है सिंपली ये कमांड लिखें, ठीक है। अच्छा, हमने ऊपर गिट पुश वाली कमांड नहीं लिखी, गिट पुश यू ओरिजिन मास्टर, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं दोबारा से, हम देखते हैं कि हमने अपनी फाइल में चेंजेस की थी, तो गिट स्टेटस से हमें मालूम होती है कि चेंजेस हुई हैं या नहीं। ये देखें गिट स्टेटस ने बता दिया कि ये मॉडिफाइड हो गई आपकी फ़ाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिट ऐड, के जो भी मॉडिफिकेशन हुई है वो आप ऐड करवा दो। गिट स्टेटस दोबारा से मालूम करते हैं कि ग्रीन हुई है या नहीं हुई। ग्रीन हो गई है, इसका मतलब ये कि आपकी जो चेंजेस थी वो ट्रैक हो गई है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया गेट कमिट कर देते हैं भाई इस चीज़ को, कि भाई कि हमने ये चेंजेस किया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिड सम टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमने सब टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। तो अब दोबारा गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर, देखें ये डन आ गया हमारे पास, कि आपकी जो भी चेंजेस हैं वो डन हो गई हैं, ठीक है। और मास्टर ब्रांच पर चली गई हैं, सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन मास्टर, ठीक है। ओरिजिन से मास्टर पर चेंजेस चली गई। अब देखिए यहाँ पर एम्प्टी फाइल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको जो है रीलोड करता हूँ तो मेरे पास अपडेटेड मेरा कमिट आ जाएगा, और लिखा हुआ आ जाएगा ऐड सम टेक्स्ट। और अगर मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आना चाहिए मेरे पास, ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो होपफुली आपको जो है मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आप जो है लाजमी कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी एक वीडियो जो है विंडोज़ पर भी जो है रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है विंडोज़ पर, तो हम लोग जो है विंडोज़ पर भी इसी तरीके से अपने काम कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।